देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले आइए इस चर्चा की शुरुआत करें, किन बातों का जिक्र हो सकता है या किन बातों का जिक्र होना चाहिए? प्रेम शुक्ला साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी के समक्ष मुख्यमंत्रियों ने, विविध प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रखी हैं। अब मुख्यमंत्रियों ने जो बातें रखी हैं, किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जन से लेकर जग तक हमको जो है आदमियों के हर व्यक्ति का, हर नागरिक के स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है, लेकिन साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था को कैसे गति दे सकें। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो बात कही कि अब कोरोना के संदर्भ में जब लॉकडाउन शुरू किए थे से लेके अब जब लॉकडाउन के हम चतुर्थ चरण के मुहाने पर खड़े हैं, तो उस समय हमको ज्योग्राफिकली भी पता लग चुका है कोरोना कहाँ पर है, किस इलाकों में है, कंटेनमेंट जोन्स कौन है, हमको कहाँ पर जो है रियायतें दी जा सकती हैं और कहाँ रियायतें नहीं दी जा सकती हैं, और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के संदर्भ में हम क्या कदम उठा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रदेशों से उनका ब्लूप्रिंट भी मांगा गया है, जो 15 मई तक प्रदेशों से अपेक्षा है कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना ब्लूप्रिंट देंगे। तो प्रधानमंत्री जी का हम जो अपेक्षा करते हैं कि जन से लेकर जग तक हमको जो है स्वास्थ्य भी सतर्कता के साथ स्वस्थ भी रहना है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ रूप से संचालित करने के संदर्भ में उचित जो निर्णय हैं वो लेने हैं। अनुशासन हमारे जीवन में कितना हम अपनाते हैं ये बात भी हमको मालूम है और आगे की चुनौतियां भी हमको पता हैं। अभय दुबे साहब, आपकी अपेक्षा क्या है, किन बातों का जिक्र होना चाहिए आज? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लगातार चीफ मिनिस्टर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में कही है, वो बात मैं प्रमुखता से रखना चाहता हूँ। सारे मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग से ये कहना प्रारंभ किया कि इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। केंद्रीय स्तर पर ना तो आप जोन डिसाइड कीजिए, ना स्टेट्स के निर्णय लीजिए, सिर्फ फैसिलिटेट कीजिए, इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच अपनाइए। आप सिर्फ फैसिलिटेटर बनिए, जो बेस लाइन है उसको डिसाइसिव रोल प्ले करने दीजिए। ये बात सारे चीफ मिनिस्टर्स ने लगातार की और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी शायद उसी लाइन पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं, उनको कैसे इसको हैंडल करना है इस बारे में। जैसे अमरिंदर सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया कि जिन क्षेत्रों को आपने रेड जोन बताया है वहां पर कोई भी प्रकरण बीते कई दिनों से नहीं है, वहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हमको इंडस्ट्री चालू करने की अनुमति दी जाती तो जो मजदूर बड़ी संख्या में वापिस अपने राज्यों में गए हैं, खासकर यूपी बिहार में, वो रुक जाते। 30% तो हमने उनको इस उम्मीद के साथ रोके रखा है, अगर आप अनुमति देंगे तो हम उनको रोक लेंगे। तो ये सारे ऐसे इश्यूज थे कि अगर पहले दिन से ये बात केंद्र की सरकार मानती तो मुझको लगता है कि इन परिस्थितियों में हम नहीं जाते। उन्होंने सेंट्रल रेवेन्यू शेयर का मुद्दा उठाया और ग्रांट का उठाया कि राज्यों को नहीं मिल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जितना पैसा हर साल मिलता है उतना मिला है, कोविड-19 के लिए किसी भी स्टेट को स्पेसिफिक पैकेज नहीं मिला। शायद इसीलिए नीतीश कुमार जी ने भी उसकी डिमांड की और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि इस ओर आज ध्यान देंगे और इस पर खुलकर अपनी बात देश के सामने रखेंगे। अजय आलोक साहब, तो राज्यों की जो अपेक्षा है, खास तौर से उनको कितने पैसे केंद्र से मिले कोविड-19 से निपटने के लिए, क्या इसमें एक बड़ी अपेक्षा है क्या इस बात को लेकर? बात अपेक्षा की नहीं है। आज सारे राज्य जो हैं वो अपने लेवल पे जितनी उनकी यथाशक्ति है उससे ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। समस्या बहुत मल्टीप्रॉन्ग में है। अभी तक जीएसटी रिटर्न्स केंद्र से नहीं आया है, तो सभी राज्यों ने डिमांड किया कि जीएसटी का लाभांश वापस करने, सकल घरेलू उत्पाद से हम कितना लोन ले सकते हैं उसकी सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से गुजारिश की गई, क्योंकि अल्टीमेटली ये लड़ाई अभी 2 महीने की हो गई, अभी कम से कम 6 महीने और चलनी है। और साथ में साथ इकोनॉमिक स्थिति हर राज्य की चरमरा सी गई है, तो सबको देखते हुए केंद्र को एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज राज्यों को भी देना पड़ेगा और एक जनरल पूरे देश के लिए करना पड़ेगा। तो वो तो अलग होगी इकोनॉमिक स्थिति, लेकिन साथ के साथ कोरोना को भी कैसे हम लोग टैकल करते हैं, इसमें केंद्र का कितना सहयोग रहता है और लॉकडाउन की इसमें क्या और उपयोगिता हो सकती है। जैसे आज की तारीख में अगर हम ट्रेन खोल दें या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग खोल दें, हाईवे खोल दें या बस खोल दें, तो ये पिछले 50 दिन की जितनी हमारी उपलब्धि है कहीं वो शून्य में ना चली जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के इधर से उधर आगमन से हमने देखा है कि हर राज्य में केसेस बढ़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह केसेस बढ़े हैं, 5 फोल्ड्स में बढ़े हैं। तो जब तक ये प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट सेटल नहीं हो जाए और उसके बाद कम से कम 12 दिन का पीरियड नहीं निकलता है,
मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी लॉकडाउन खोलना, खासकर यातायात के संबंध में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो एयरलाइन हो, ये कहीं से उचित नहीं होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।